बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब 6 साल के लंबे अंतराल के बाद मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डॉक्टर विजय भारद्वाज एक बार फिर शानदार वापसी करने जा रहे हैं। हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विजय भारद्वाज ने अपने 5 बड़े और दमदार प्रोजेक्ट्स की घोषणा की, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को एक मजबूत संदेश देने वाले हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है हम बाहरी नहीं हैं, दूसरा प्रोजेक्ट हम ब्राह्मण हैं, फेक लाइफ, चौथा प्रोजेक्ट इंडियन नारी शक्ति और पांचवा प्रोजेक्ट है विकसित भारत 2047। यह युवाओं और राष्ट्र निर्माण पर आधारित प्रेरणादायक प्रोजेक्ट होगा, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को आगे बढ़ाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर विजय भारद्वाज ने यह भी कहा कि उनकी टीम नए टैलेंट को मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नए चेहरे और युवा कलाकार इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। बाबा भोले जी की कृपा से 3-4 जो अहम मुद्दा है जो हर दिन सुनने को मिलता है। हम जैसे कि हम बिहार से गाजियाबाद में रहते हैं तो लोग बोलते हैं कभी कि तुम बाहरी है, मैं लोकल हूँ। बॉम्बे गए तो वहाँ भी रहा तो वहाँ लोग आउटसाइडर है, बिहारी है। तो मैं गाना लेके आ रहा हूँ, मैं हम बाहरी नहीं हैं, देश के निवासी हैं। दूसरा लेके आ रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। हम अपनी पूर्वजों को चाणक्य जो भी चाणक्य जी हो गए, सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, अपना आर्यभट्ट जी हो गए, परशुराम जी हो गए, उनके हम लोग सब दिखाएंगे हम लोग ब्राह्मण कौन है। तीसरा फेक लाइफ, जो आज के डेट में घर में या बाहर या क्लब कहीं भी जाओगे तो सब मोबाइल में रखते हैं, शादी इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, लाइक शेयर के चक्कर में जो रियल प्यार है, रियल जिंदगी उसको भी खोते जा रहे हैं। जैसे देश में सारी जगह पे सब भगवे की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, और इसके बावजूद भी अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाए तो वहाँ पर अभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। वजह होता है कि भाई मराठी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, वो चीज़ नहीं है ना। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, पूरा हिंदुस्तान में जो गाना है उसमें सारा दिखाया गया है। चलो ठीक है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, चौथा प्रोजेक्ट हमारा भारत नारी शक्ति। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नारी शक्तियों को इतना अच्छा मौका मिल रहा है। आज टॉप लेवल जा रहे हैं। कोई भी रणबीर हो, चाहे कोई भी हो, जंग हो या कोई XYZ, उसमें नारी शक्तियों को बहुत अच्छा मौका मिला है और हर राज्यों में मिल रहा है। उसके ऊपर गाना लेके आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग है। और उसके बाद जो सब लास्ट है वो है विकसित भारत 2047, जो हमारे देश विकसित कर रहा है। युवाओं का जो यूथ है जो आगे प्रमोट हो रही है, एक्टिव हो रहे हैं, तो उनको लेके हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, और इसमें जो कलाकार है वो कहाँ से आपने जो लिए हैं और कलाकार के सर्च कैसे किया? देखिए भैया, हम कलाकार अभी लेने के बाद अभी सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन करके लोगों को बताए हैं। अभी ऑडिशन कहीं नहीं लिया हमने। हमें अभी कलाकार से पहले टीम की ज़रूरत थी। मैं अकेला व्यक्ति 10 जगह काम करता हूँ। टीम में कलाकारों को मोटिवेट किया, साथ रहो, सिखाऊंगा आपको, आगे बढ़ाऊंगा। वही कलाकार लेके आएंगे। अब मेरा काम तो यहाँ तक लेके आना था। अब कलाकार का काम, टेक्निकल टीम में काम है कलाकार लेके आने का। मैं तो काम कर दिया, अभी काम बाकी है। तो जो टेक्निकल टीम है आपकी, जो कलाकारों को सर्च करेगी और तमाम लोगों को, जैसे गीतकार है और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर है, सबको, तो ये आपने जिम्मेदारी दी किसको है? कौन कौन लोग हैं जो अभी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? अभी तो दिखाया 2-4 लोग हैं जो काम करें मिलकर। आप भी कल के डेट में साथ में काम कीजिए। अच्छा, आप जो अभी ज्यादातर सॉन्ग जो है देश के ऊपर और युवाओं के ऊपर, जैसे आपने अभी एक लास्ट सॉन्ग बताया कि जो युवा आजकल जो चमक धमक की दुनिया की तरफ बढ़ गए हैं, ये सब ये थॉट आपने पहले से सोच रखे हैं या इसकी थीम के हिसाब से आपने कुछ और भी चीज? देखो, मैं 24 जॉब करता हूँ। मैं कलाकार हूँ, थिएटर से सीखा हुआ कलाकार हूँ, पॉलिटिशियन हूँ और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। इनकी जो विचारधारा है, हमारी चेयरमैन दीदी हैं, शर्मा दीदी, उनके साथ विचारधारा है। जो हमारे आसपास गिर्द गिर्द लोग हैं, उनके वाइब्स मिलते हैं हमें। अब बाबा भोले की कृपा से हमें सुबह 3 से 4 बजे उठ जाता हूँ और उनके आशीर्वाद से इन चीज़ निकल के आता है। एक कलाकार को ना एब्जॉर्बर बनना चाहिए। हर चीज़ में बंदा कैसे खड़े हैं, वो आँख मटका रहे हैं, क्यों मटका रहे हैं, चेहरे पे स्माइल नहीं है, मोच कहाँ तक है, सब कुछ एब्जॉर्ब करना चाहिए। तभी कलाकार कुछ अपने कैरेक्टर में कंसीव कर पाता है। तो ये कब तक उम्मीद करें कि जो आपने गाने और जो बताए वो कब तक दर्शकों के सामने आ पाए? बहुत जल्द आ जाएगी, कई सारे प्लेटफॉर्म पर आएगी। अब ब्राह्मणों के साथ बहुत गलत भी हुआ है। अभी मैं आपको तमिलनाडु का उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ पे ब्राह्मणों को अछूत समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे अंग्रेजों के समय से ही, चूँकि वहाँ ऊंचे पदों पे ब्राह्मण रहते थे, वो इसलिए थे क्योंकि ब्राह्मण पढ़ते थे और ब्राह्मण परिवारों में बच्चों को बोला अभी तू पढ़ पढ़ पढ़।
अभी एक समाज यदि रह जाता है तो ये थोड़ी कि आप उनको प्रताड़ित करोगे, हत्या कर दोगे। तो तमिलनाडु में एक ब्राह्मण विरोध शुरू हो गया और यही कारण है कोई भी पार्टी ब्राह्मणों को वहाँ टिकट ही नहीं देती। तो वहाँ ब्राह्मण समझ लो कि एक अछूत है, अनटचेबल है, घृणा होती है। जब देश स्वतंत्र हुआ, आपको जैसे 1984 में दंगे हुए थे, सिखों का नरसंहार किया था कांग्रेस के लोगों ने, ऐसे ही नरसंहार ब्राह्मणों का हुआ था। शायद आप सबको पता है क्या, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी, जीनोसाइड हुआ था महाराष्ट्र में। ये कब हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:15 बजे पंडित नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने की, जो कि जाति से चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने उनकी हत्या की दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। 3 दिन बाद महाराष्ट्र के कांग्रेसियों ने बात फैला दी कि नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की। तो महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे में एक जगह है शनिवार बाड़ा, वहाँ पे पीछे कस्बा पेट है, वहाँ पे चित्पावन ब्राह्मणों को घरों से निकाल के मारा गया, जिसमें वीर सावरकर से क्रांतिकारी उनके छोटे भाई नारायण सावरकर भी मारे गए उस हमले में। सावरकर के छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा इन कांग्रेसियों ने। वक्तव्य में कि आपने तमाम तरीके की फिल्में बनाई और अभी कुछ फिल्में जो है अभी रुक दी गई, जबकि बीजेपी का शासन है। अब बीजेपी का शासन चारों तरफ है, हिंदुत्व की बात हो रही, फिर भी आपकी फिल्में रुक रही, तो इसका मतलब फिल्में में कोई ना कोई कमी रहेगी, या आपका मान देखो, एक शब्द होता है पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, या तो समझौता करो, समझौतावादी। हम भी जिद में है। क्या जब उन्होंने सावरकर के भाई को नहीं छोड़ा तो हम ब्राह्मण को क्या छोड़ेंगे? कितनी उम्मीद है आपकी फिल्म? मेरी नाथूराम गोडसे फिल्म तो देखो शूट करके रखा हुआ, अभी थोड़ा सा सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और जब चाहेंगे हम उसको रिलीज। अभी मेरी एक फिल्म और आने वाली, बेगम बनी अम्मी जान, 3 तलाक और हलाला पे है, इसको मैं शूट शुरू करवा दूंगा अगले महीने से। क्या कहेंगे विजय भारद्वाज के लिए? विजय भारद्वाज ये शांत नहीं बैठ सकते, कुछ तो कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो मेरी ओर से शुभकामनाएं, जो सहयोग होगा हम करेंगे। मेरा नाम अमित जैन है, एक मैं बॉलीवुड प्रोफेशनल सिंगर हूँ और लगभग मैंने भी 1000 शोज कंप्लीट करे हैं। विजय भारद्वाज जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे इंसान है। पिछले 8 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कई सारे इवेंट्स कर चुका हूँ, उनके प्रोग्राम भी मैं जज कर चुका हूँ। तो इन्होंने मुझे 6 प्रोजेक्ट्स में से 2 सॉन्ग्स दिए, जिनको मैंने गाया भी है, और जिस सॉन्ग का नाम है मैं भारी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और विजय भारद्वाज सर के साथ आगे भी बहुत सारे अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा मैं इस फील्ड में पिछले 17 साल से हूँ और 3000 से ज़्यादा मैं अभी तक अवार्ड क्रॉस कर चुका हूँ। लगभग कई सारी वॉइसेस में गाता हूँ और 350 से ज़्यादा मैं सेलिब्रिटी से अवार्ड ले चुका हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी म्यूज़िक अकेडमीज़ हैं, मेरे स्टूडेंट भी साथ में हैं, तो इन बच्चों को मैं आगे बढ़ाता भी हूँ और जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है, जैसे विजय सर मौका देते हैं, तो मैं अपने साथ लेके भी आता हूँ और इनको गाने का प्लेटफॉर्म भी देता हूँ। मैं डॉक्टर साक्षात वसीम शायर, गीतकार, एक्टर और मोटिवेटर हूँ और काफ़ी अरसे बाद आज हमारी मुलाकात हुई है कॉन्फ्रेंस के अंदर। विजय भारद्वाज जी के साथ अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और सभी के अंदर मैं बाहरी नहीं, मैं वो हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, है अच्छे प्रोजेक्ट हैं, भारतीय नारी के ऊपर है और मोदी जी के विजन को एक आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और मैं खुद ये चाहता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट बनने चाहिए जिससे हमारी भारत की संस्कृति आगे बढ़े, और इसके लिए विजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सनातन पे मेरी 2 लाइनें कहना चाहूँगा। कोई 2 नहीं 5 नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है, धर्म मेरा सनातन, सनातन सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। कोई 2 नहीं 5 नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है। मेरा नाम मोनिका है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं भी एक मॉडल हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ। और विजय भारद्वाज जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो बहुत कुछ हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, मैं उनके बारे में बता चुकी हूँ कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएशन विद मिस्टर विजय भारद्वाज। तो उनका मुझे यही समझ में आया कि उनका विजन बहुत ही क्लियर है, उनके हर प्रोजेक्ट में एक कंसेप्ट है। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है और मैं 16 साल की हूँ और मैं विजय भारद्वाज सर से जब मिली थी तो बहुत एक जो जिसे कहते हैं ना, एक अपने विजन के साथ एक नया मैंने स्टेप लिया। जहाँ मैं सर से मिली, जब मैंने सर से बात करी, जब मैंने सर के बारे में जाना और सर के जो कंसेप्ट्स थे उनको भी जाना, तो मुझे बहुत ही गर्व और अच्छा महसूस हुआ कि
हम एक देश के लिए हम काम कर रहे हैं और एज अ टीम मेंबर और सर के साथ वर्क करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सीमा डोगरा है और मैं वीडियो डायरेक्टर। और विजय जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे शहर में रह के मिट्टी की खुशबू और जो 1 by 1 वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हमारे जो नए बच्चे लॉन्च कर रहे हैं उनको बढ़ने का एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। मैं बहुत प्रोजेक्ट करती हूँ, बहुत डायरेक्शन देती हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ी हूँ। मतलब विजय भारद्वाज जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है और अब फिर से काम कर रही हूँ। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है और मतलब हमारी मीडिया में जो होता है ऐसा उनके साथ कोई नहीं है। मतलब फैमिली की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं एक्टर दीपक बेनीवाल, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं विजय भारद्वाज सर के साथ जुड़ा, उनके प्रोडक्शन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और सर का जो गोल है बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्लियर है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। एक्टर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा उनका पोलाइट बिहेव रहा और उनका जो विज़न है अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और यही एक्टरों को अपने काम के लिए सबसे बड़ी बात है, क्लियर होना चाहिए। जैसे सर हैं सेम हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरा नाम राज है, मैं राज खान हूँ और मैं जब मूवी कोरियोग्राफ करता हूँ, मैं इंटरनेशनल कोरियोग्राफी करके बैठा हूँ और मैं विजय भारद्वाज का बहुत पुराना फ्रेंड हूँ। हमें कम से कम 20-22 साल हो गए। इसी जर्नी में हमने अपना सब कुछ बनाया डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन बहुत मतलब ऐसे ऐसे पल देखे हमने कि गरीबी के कि किसी टाइम पे हमारे पास पेट्रोल नहीं होता था तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। 20 साल हो गए मुझे और मैं चाहूँगा कि मैं इस मूवी में जी जान लगा दूँ, अपना 101% दूँ कि मैं इस मूवी के लिए जो मुझसे बन सकता है मैं वो कोरियोग्राफ करूँगा। बस थैंक यू सो मच। मैं प्रियंका पटेल छत्तीसगढ़ से हूँ और सर से मैंने मिला पहली बार। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बाहरी हैं, मतलब दिल्ली में आए हैं तो हम बाहरी ही हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो उससे पहले सर से हम मिले तो हमें एक प्रोजेक्ट हो गया कि हम बाहरी नहीं हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि हम कहीं भी जाएं भारत देश में तो हम बाहरी नहीं हैं। और सर की जो सोच है बहुत अच्छी है और अनोखा सोच है सर की, एक युवाओं को लेके आगे बढ़ाने के लिए और देश के प्रति जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया रावत है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया रावत है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सर के साथ अपॉर्चुनिटी मिली इस काम के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।